समाज में हम कहीं ना कहीं ऐसे अक्सर लोगों को देखते हैं जो मंदबुद्धि होते हैं। हम उन्हें अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर बेसहारा असहाय हालत में घूमते पाते हैं। सब लोग उन्हें देख मुंह फेर कर आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये लोग मानसिक बीमारियों के चलते सही इलाज ना मिलने के कारण शारीरिक रोगी भी बन जाते हैं। समाज में मंदबुद्धि लावारिस लोगों को सहारा देने वाला कोई नहीं होता। अक्सर लोग उन्हें घृणा की नज़र से देखते हैं, पर क्या कोई ऐसा है जो उनकी देखभाल व संभाल करे? कहते हैं कि पूर्ण संतों के हर कार्य मानवता हित में होते हैं और उनका उद्देश्य जात पात को न देखते हुए केवल समाज की भलाई व हर किसी के अच्छे के लिए होता है। ऐसा ही कार्य कर रहे हैं सच्चा सौदा के गद्दी निशीन संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान अपने अनुयायियों के साथ पूरे विश्व भर में। डेरा सच्चा सौदा गुरु जी की रहनुमाई में मानवता भलाई के 128 कार्य कर रहा है, जो कि लगातार बढ़ रहे हैं। इसी में से एक कार्य है इंसानियत, जिसके तहत मंदबुद्धि लावारिस लोगों की संभाल व उनको सहारा देकर उनके घर पहुंचाना। डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि समाज में मंदबुद्धि लावारिस घूमने वाले लोगों की संभाल करें और उनका इलाज करवाएं। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के वचनों पर अमल करते हुए साध संगत ऐसे लोगों की सार संभाल शुरू की जिन्हें उसकी सख्त जरूरत थी। कहीं भी आप सारे जितने भी लोग बैठे हो, हमारे बच्चे बेटे बेटियां, क्योंकि फकीर के सब औलाद होते हैं। आपके जन्मदाता माँ बाप हैं, पर गुरु तमेव माता तमेव पिता हमारे धर्म में ऐसे नहीं कहा गया, क्योंकि सच्चे गुरु की वो हर संतान होती है जो भगवान ने पैदा की है। वो फकीर अपनी औलाद मानता, पेड़ पौधे पक्षी आदमी औरत सब। तो इसलिए हम आपको बच्चे ही कहते हैं और बच्चे मानते भी हैं कि कहीं भी आपको कोई लड़की या कोई लड़का या कोई बुजुर्ग ऐसे पागल अवस्था में घूमता मिले तो आप फोन कर दें। आश्रम का फोन नंबर होगा, टोल फ्री नंबर होगा, तो उस पर आप फोन करें, उसको इलाज करवाया जाएगा, उसको घर पहुंचाया जाएगा। वरना इस समाज में ऐसे भेड़िए भी हैं जो उनका नजायज फायदा उठाते, हमने सुना है और पहले देखा भी करते थे। तो ये बहुत ही गंदी बात। तो हम उनकी संभाल करेंगे, उन बेटे बेटियों की, उनको उनके घर पहुंचाएंगे। अगर आप उनका कहीं भी पता बताते हैं कि फलां जगह कोई पागल घूम रहा है फलां जगह, तो इग्नोर मत करना प्लीज, आप जरूर बताइएगा। अब भगवान आपको भी जरूर खुशियां देंगे। शास्त्रनाम जी ग्रीनस के सेवादार साध संगत को जब भी कहीं मंदबुद्धि लावारिस घूमने वाले ऐसे व्यक्ति के होने की सूचना मिलती है तो वे तुरंत उसके पास जाते हैं और उसे नाम चच्चा घर ले आते हैं, जहां पर उनकी अच्छी तरह से संभाल की जाती है। इन मंदबुद्धि लोगों का सेवादार इलाज कराते हैं, उनको अच्छा खाना, नहलाना धुलाना, समय पर दवाई आदि देते हैं और उन्हें प्रेम भरे माहौल में रखते हुए गुरु जी के वचन सुनाते हैं, जिससे वे कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं और वह अपना नाम और पता बताने लग जाते हैं। जिसके बाद सेवादार इन लोगों को उनके परिजनों तक पहुंचाने में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके उनको घर पहुंचाते हैं और लंबे समय से अपनों से बिछड़े हुए इन लोगों को उनके घर पहुंचाकर
मानवता भलाई की एक मिसाल कायम करते हैं। सेवादारों के प्रयासों से अब तक सैकड़ों लोग अपने परिवार से मिल चुके हैं। जैसे जी हमारे को कोई फ़ोन आता है बाज़ार से, या किसी ने भाई ने फ़ोन कर दिया कि फ़लाँ जगह पर मंदबुद्धि भाई ऐसे ऐसे करके है, हम जी वहाँ पर जाते हैं, उसको वहाँ पर देखते हैं, मिलते हैं, उस भाई से प्रेम से बात करते, पूछते हैं, करते हैं। उसके बाद में जी हम उसको लेकर प्रशासन के पास जाते हैं, तो प्रशासन से मदद लेते हैं, वो हमारी पूरी मदद करते हैं जी। तो उसको हम जी वहाँ से लाते हैं नाम से घर के अंदर, और जो उनकी हालत देखते हैं, देखते को रोना आता है। कई बार तो ऐसा होता है पता नहीं ये कैसे बेचारे फिर रहे हैं, इतने दुखी, कितने दिन से नींद बाकी है इनकी, खाना नहीं मिला, कपड़े नहीं है पूरे, पैरों में जुत्ती नहीं है, गर्मी सर्दी बेचारे सड़कों पर मिलते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ जी उसकी डॉक्टरों से जांच करवाते हैं भी उसको कोई तकलीफ बीमारी वगैरह तो नहीं। ठीक होने के बाद ऐसे है जी, जैसे वो ठीक होता है दवाई उसको देते हैं, वो बताता है कि मैं फलाने गांव से हूँ, ये मेरा एड्रेस है, तो उसकी वो लेकर अखबारों में न्यूज़ देते हैं जी। उसके बाद में जैसे उसका पता लगता है तो उसके घर वालों से बातचीत होती है, कुछ तो यहाँ से आकर ले गए, नामचा घर से आकर ले गए, प्रशासन की मदद से उनको प्रशासन के सामने ही सौंपते हैं। आगरे के पास 20 किलोमीटर के पास एक गाँव था, फतेहाबाद जिला पड़ता है, वो तहसील पड़ती है जी, वहाँ छोड़ के आए हैं। एक यूपी के अंदर खेड़की गाँव है, जौनपुर थाना पड़ता है जी, और घर तक पहुंचाकर वहां के साथ संत को सौंप किया है। संगरिया में जो आपके सच्चे सौदा की जो यूनिट है, सच्चे सौदा डेरे वालों की यूनिट है, ये लोग काफ़ी एक्टिव हैं। जहाँ कहीं भी जैसे भी इनको पता चलता है किसी मंदबुद्धि बच्चे का या एसआई का, ये तुरंत वहाँ पहुँचते हैं, उसको लाते हैं। ये हमारे पास थाने में लेके आते हैं, सबसे पहले हमें भी ये सूचना देते हैं कि साहब ये हमें मिला है, और उसके बाद में हमको सूचना देने के बाद में डेरे में ले जाके उसको नहलाते धुलाते हैं, उसकी सेवा पानी बढ़िया करते हैं, और 2-4 दिन में वो कुछ न कुछ बताने वाला हो जाता है। फिर ये वही चीज़ें लेके हमारे पास आते हैं, ये भी खूब मदद करते हैं। हम फिर इंटरनेट पे उस जो ये थाना बता देता है ना कि कौन सा थाना लगता है, या कोई ज़िले का नाम बता देता है, कोई गांव का नाम बता देता है, तो इंटरनेट पे उस ज़िले का हम नंबर ले लेते हैं, कंट्रोल रूम का ले लेते हैं, पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर ले लेते हैं, या कोई थाने का नंबर लेते हैं, वहाँ बात करके और उनको बताते हैं भाई ऐसे हमारे पास लड़का है और उसको पहुँचाया जाए। तो ये खूब उसमें मेहनत करके उसको उसके परिवारजनों तक पहुँचाते हैं। यूपी, हरियाणा, झारखंड, बिहार तक के लोगों ने, बिहार तक के मंदबुद्धि बच्चों को इन्होंने उनके घरों तक पहुँचाया है। डेरा सच्चा सौदा के सभी सेवादार जब भी कोई नेक कार्य करते हैं तो उन्हें अपने गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान पर गर्व महसूस होता है कि इन्हीं की शिक्षा की बदौलत हम ऐसे नेक कार्य कर रहे हैं।